ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने ना मैट्रिक्स सिमेट्रिक वाला कंसेप्ट आपको बताया था, मैंने नहीं बताया था? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का आज पढ़ के आया है। ठीक है, मैं वीडियो पे भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो अभी मैं 3.3 का 11 और 12 जो एमसीक्यू वो मैं ट्राई करा रहा हूँ आपको। 3.3 क्वेश्चन नंबर 11 निकालते हैं बेटा। ठीक है, ए एंड बी आर द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए। क्वेश्चन नंबर मैं लिख भी रहा हूँ। आपको दो मैट्रिक्स रखे हैं, ए और बी। बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर टीचर का फेवरेट भी है। और सेम सवाल मिसलियंस का चौथा क्वेश्चन भी है जब मिसलियंस करेंगे हम लोग। आपको कहा गया है इन्होंने कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या दे रखा है आपको? ए और बी कौन से मैट्रिक्स है बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखे, ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा या कोई और मैट्रिक्स होगा। चेक करेंगे। जीरो नहीं होगा, आराम से सर, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो हमें ये चेक करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। चेक करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, करने का तरीका क्या होगा इस तरह के सवालों को। आपको बता रखा ए और बी सिमेट्रिक है, यानी कि ए डैश किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। सिमेट्रिक है तो एग्री करते हो सभी लोग सर जी। और बी डैश किसके बराबर होगा? बी डैश बी के बराबर होगा। बेटा मैंने लिंक भेज दिया है। लिंक नहीं, मैंने वो व्हाट्सअप आईडी भेज, वो जूम आईडी भेजी हुई है, देखो। चल मैं भेजता हूँ, मैंने एक नया ग्रुप बनाया है। मैं भेजता हूँ। ओ यार, वो किसी दूसरे ग्रुप में भेज दिया। ओ, वो बच्चे कहने से ये बच्चे तो पास भी हो गए। इतने ग्रुप बन जाते हैं ना, बंदा भूल ही जाए। ये बच्चे का पेपर हो गया, कह रहा है सर क्लास ले रहे हो आप। अच्छा, ये हो गया। बी डैश इजिकल टू कितना हो गया बेटा? बी हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है ए बी माइनस बी ए क्या है। तो इन्होंने चार हमें ऑप्शन दिए हैं। मेरे को पढ़ के बताओ कि ऑप्शन क्या क्या दिया है इन्होंने। ए ऑप्शन में क्या दिया है? स्क्यू सिमेट्रिक है। बी में क्या दिया है? सिमेट्रिक। बी सी में क्या दिया है? जीरो मैट्रिक्स। डी में क्या दिया है? आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी। ये चार ऑप्शन में बताना है कौन सा है। तो आपको थोड़ा सा वर्किंग देनी पड़ेगी। और सेम सवाल आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ए बी माइनस बी ए बताना है मुझे क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, आपको याद हो तो कल मैंने बताया था आपको। जो ए बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट का ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के। कल हमने वेरीफाई किया था, सवाल किया था, ये सिमेट्रिक के ऊपर है। और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा? हमेशा ए होगा। कहते हैं ना उल्टे का उल्टा क्या होता है? सीधा होता है, जैसे हम करते हैं। ये दो फॉर्मूले नॉर्मली हमारे यूज होंगे। फॉर्मूले तो और भी होते हैं, पर ये दो इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। ए बी का डैश किसका बराबर होता है? ए का डैश और बी का डैश होता है। ऐसे ए माइनस बी का डैश क्या होगा? ए का डैश माइनस बी का डैश। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें ये वाला है। तो मुझे चेक करना है यहां कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो चेक करके देखते हैं कि सिमेट्रिक होगा नहीं होगा। तो मुझे क्या दिया इन्होंने? एलएचएस लिया मैंने एक तरह का। ए बी माइनस बी ए का मैंने ट्रांसपोज निकाला पहले। क्या निकाल के देखा? ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा आप बताओ? यानी पूरे एक पे ट्रांसपोज होता है तो क्या करते हैं हम लोग? क्या हो जाएगा ये? ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो गया मेरे पास। और ए बी का ट्रांसपोज मेरे पास क्या होगा बेटा? बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। और बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। ठीक है, क्लियर है? ए बी का जो ट्रांसपोज होता है किसके बराबर होता है बेटा? बी के ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो बाद वाला पहले आता है और पहले वाला बाद में आता है। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? ये ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा? बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये क्या हो जाएगा बेटा? ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। नहीं बेटा, मैथमेटिक्स उसमें नहीं कटेंगे ना बेटे, क्योंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं आता। अब बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है बताओ? बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है? क्यों बराबर है? क्योंकि बी एक कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। और ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है? क्यों है? सिमेट्रिक है। तो क्या हो गया इसका मतलब? इसको क्या लिख सकता हूं मैं? बी ए। इसको क्या लिख सकता हूं मैं?
ए बी। अब माइनस कॉमन ले लूँ मैं यहाँ पे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए बी माइनस बी हो जाएगा। और मैं क्या कैलकुलेट कर रहा था इतनी देर से, ये ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, यानी कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब क्या हुआ ये, यस ये क्या हो स्क्यू जाएगा, सो सिमेट्रिक। ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमें लॉजिक लगाना था, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन हम लोगों ने कल की थी। सरीन जी इज इट क्लियर, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? तो क्या लिखेंगे आप, सो ए बी माइनस बी ए, क्या लिखेंगे, ए बी माइनस बी ए इज ए क्या, तो कौन सी ऑप्शन आ जाएगी इसकी, मेरे को नहीं पता कौन सी, हाँ ए आ जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगी। तो आपका सरीन जो आंसर आया था वो क्या था, गलत था आपका जो आंसर, इसका आंसर ए आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है और टीचर का फेवरेट भी है ये, देते हैं ये वाला सवाल, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है। पहला सवाल है जिसके अंदर थोड़ी कहानी लिखी है हम लोगों ने, अभी तक तो हम लोग कैलकुलेशन ही कर रहे थे सारी की सारी। क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल ये आपका देंगे 1 मार्कर में ही, देंगे 1 नंबर में इसको स्कूल वाले, लेकिन आपसे सारे स्टेप्स चाहेंगे वो, एमसीक्यू में ना देके इसको 1 मार्कर में दे देते हैं। ठीक है, तो उससे हमें करके रखना पड़ेगा, कॉपी कर लीजिए एक बार फटाफट से उसको। अब आएंगे बेटा, कर लिया आपने आगम, कॉपी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको और ए प्लस ए डैश किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो वैल्यू निकालनी है अल्फा की, मैं लिख रहा हूँ सवाल में, कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। तो कॉपी कर रहे हो भाई वाला, चलते हैं अगले सवाल पे। तो ए क्या दे रखा है बेटा आपको, दोबारा बताओगे जरा मुझे एक बार, बोलना जरा, बोलो जरा कोई भी, कॉज अल्फा और माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉज अल्फा, और हमें क्या दे रखा है, ए डैश ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, यही दे रखा है ना आपको, ए डैश ए है, मल्टीप्लाई है प्लस है, अच्छा प्लस है, एक बार लिख लेते हैं प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। ए प्लस ए डैश कितना दे रखा है आपको, आई दे रखा है। चाहते क्या है, क्या चाहते हैं, चाहते हैं अल्फा की वैल्यू निकाल दो, फाइंड अल्फा, क्या चाहते हैं, फाइंड अल्फा। 4 ऑप्शन दे रखी है, सोचो हमें ऑप्शन नहीं भी दे रखी तो कैसे करेंगे। तो ए डैश, ए का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स आ गया, ए डैश का मतलब क्या हो गया, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, ट्रांसपोज कितना आएगा बताओ जरा, कॉज अल्फा तो ए हो गया, कॉज अल्फा, एक सेकंड, माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉज अल्फा, ए डैश कितना हो जाएगा बताओ जरा, इस, एक सेकंड, कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। दक्ष मेरी आवाज आ रही है, यस सर आ रही है। आ रही है, ठीक है, ये आ गया। ए प्लस ए डैश कितना होगा बेटा, ऐड कर लेते हैं, कॉज अल्फा और कॉज अल्फा ऐड करेंगे हम लोग, दोनों का ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, कॉज अल्फा बेटा 2 कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा 0, साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, कॉज अल्फा और कॉज अल्फा, और ये सब किसके बराबर है हमारे को, आई, आई किसके लिए स्टैंड करता है बेटा, यूनिट मैट्रिक्स के लिए, और यूनिट मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है 1 0 0 1। अब ये तो इक्वल मैट्रिक्स हो गए, अब इनके एलिमेंट्स का क्या करेंगे हम लोग, कंपैरिजन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉज अल्फा इजिकल टू कितना हो गया, 1 हो गया, इससे भी वही निकल के आएगा, उससे भी वही निकल के आएगा। कॉज अल्फा कितना हो गया मेरे पास, अब कॉस के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 मतलब हाँ, π/3। मतलब अल्फा 60 डिग्री हो गया, या आप क्या लिख सकते हो, π/3। कौन सी ऑप्शन आ रही थी इसमें, आंसर बी, π/3 दिया आंसर बी हुआ। आ रहा था बेटा इसका, ये आंसर बी आ जाएगा इसका, क्योंकि बेटे दो मैट्रिक्स बराबर आ रहे हैं ना बेटा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर नहीं होगा 3.1, तो 2 कॉज अल्फा 1 के बराबर होगा, तो अल्फा कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। होप इट इज क्लियर, कॉपी कर लो उसको जरा, क्या क्या सही बात है, हाँ अच्छा ठीक है। इनका संडे टेस्ट होगा सर, बेटा आपका बता देंगे किस सब्जेक्ट का होगा, पूरा शेड्यूल बना के दे देंगे सर 2 महीने का कम से कम, है ना, किस डेट पे किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, किस टॉपिक का होगा, क्यों टेस्ट लोगे तो ही काम चलेगा। जैसे आज हमने टेस्ट लिया, मज़ा आया नहीं आया, तुम्हारी क्लास क्रीम क्लास है यार, फर्क नहीं पड़ता है क्या, हाँ
8 बजे सुबह? हाँ देखो, घर से पिक करते हुए आऊँगा मैं। चलें आगे, कॉपी कर रहा है बेटा, कर लो। अब मिसलियंस के जो पहले 3 सवाल हैं वो लास्ट में कराऊंगा मैं, क्योंकि उसमें एक कंसेप्ट लगता है जो क्लास 11 में चैप्टर डिलीट हो गया था। आपको याद होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर नंबर 4 होता था, वो डिलीटेड था। लेकिन 12 भी अजीब व गरीब है, नई वाली एनसीईआरटी में भी वो रखे हुए हैं। इसका मतलब वो सिलेबस में है, इसका मतलब क्या कि नहीं है? सर एक्सरसाइज 3.4 डिलीट हो गई है क्या? हाँ, एक्सरसाइज 3.4 डिलीट हो गई है पूरी पूरी। अच्छा। बाकी आज अभी वेट हमारे करेंगे हम लोग, जैसे इनके क्लास में स्कूल में। कराया इस पे क्वेश्चन ना। हाँ हाँ, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 सवाल नई वाली एनसीईआरटी में इन्होंने कंटिन्यू रखे हैं। लेकिन एक्सेस में जब 11 में वो कॉन्सेप्ट नहीं है तो 12 में आने का कोई लॉजिक नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम कर लेंगे सेफर साइड पे। नहीं नहीं हो रहा एक्चुअली में, कोई डरता नहीं है सीबीएसई से, कोई नहीं डरता। सीबीएसई ने इतना डरा रखा है, ये बच्चे बैठे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, मिसलियंस करेंगे जरा हम लोग, ठीक है? मिसलियंस एक्सरसाइज निकालिए। पहले 3 सवाल हम बाद में करेंगे, मैंने रीजन बताया वो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, पीएमआई पे बेस्ड है, वो हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ बेटा। आप इधर आ जाओगे बेटा, आप इधर आ जाओगे सीट पे बेटा, ताकि आप बुक को शेयर कर लें। बेटा आप भी आगे आ जाओ, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है बेटा, ये पीछे से नजर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4 मैंने करा दिया बेटा, ठीक है, सेम ही था जो हमने एमसीक्यू करा था। क्वेश्चन नंबर 5 शो करना है कि मैट्रिक्स दे रखा है आपको, राइट डाउन है, राइट डाउन है। अच्छा आपके पास तो है ही, क्या शो करना है बेटा? एक मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या? बी डैश ए बी, बी डैश ए बी क्या है? एक मैट्रिक्स है मेरे पास, बी डैश ए बी द सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। दो बातें हैं। ये पूछना चाहता है बी डैश ए बी मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक? तो चेक करके देखेंगे हम लोग, डिपेंड करेगा। ये कह रहे हैं अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हमें ये चेक करना है जो बी डैश ए बी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। क्या है वो? सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक कब होगा बेटे? अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगा, ये प्रूव करना है। करके देखते, पहली बात कर लेते हैं। क्या करा, केस 1 लिया हम लोगों ने। केस 1 क्या लिया? इफ ए इज अ सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगा, ये प्रूव करना है। और केस 2 क्या बनेगा इसके अंदर बेटा? इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा? अगर ए अगर सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चेक करने का तरीका क्या होता है? आपको मैट्रिक्स से दे रखा है, इसको सिमेट्रिक चेक करने का तरीका क्या होता है? इसका क्या निकाल के देखेंगे हम लोग? ए डैश निकालेंगे, मतलब इसका क्या निकालेंगे हम लोग? ट्रांसपोज निकालेंगे। तो निकालते हैं जरा। आपको क्या दे रखा है? ए डैश इज इक्वल टू क्या दे रखा है? ए। ये क्या है आपको? गिवन है, छोटी क्लास में ऐसे ही करते थे। अब किसका निकालना है हमें? बी डैश, और क्या है ये? बी डैश ए बी का क्या है? इसका मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? आपको फॉर्मूला मालूम है? थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या बताया था आपको? क्या बताया था? ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ए बी का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं मेरा बच्चा, अगली स्टेप में दिखाएंगे, सारे गले में थोड़ी ले लेंगे एक बार में सारी चीज़ें। ये कितना हो जाएगा? ए बी का डैश कितना हो जाएगा फिर? अब बी डैश ए डैश, और बी के डैश का डैश क्या हो जाएगा? खाली क्या हो गया मेरे पास? बी हो गया मेरे पास। और उन्होंने क्या बताया? ए डैश किसके बराबर है? ए डैश ए के बराबर दे रखा था मुझे। क्या हो गया इसका मतलब? बी डैश ए बी आ गया। और मेरा सवाल क्या था? इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है? बी डैश ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए बी के बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब बी डैश ए बी कौन सा मैट्रिक्स हुआ? बस यही तो प्रूव करना था मेरे भाई। इट मीन्स बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रचित मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर आगे। हाँ, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। पहले तो इसने ये कहा, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी को हमने वो करा, एक्सप्लोर करा। वो क्या कह रहा है?
अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो फिर भाई ये भी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो हमारी जो ड्यूटी बन रही है इसको भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? कॉपी कर लो पहले, चलो टेक योर टाइम। तीस तारीख को स्कूलों की छुट्टी रहेगी सर, रामनवमी है ना, रामनवमी है थर्सडे को, अगले थर्सडे। 31 को क्यों है? हाँ हाँ, आज इसकी बैंड बज रही, कोई बात नहीं है बच्चे, हमारे देश का भविष्य लिखेंगे। हाँ, तो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक है, तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ए डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस है। माइनस ए। ये तो हमें क्या है, गिवन है। अब हम चेक करना चाहते हैं, किसको चेक करना चाहते हैं, बी डैश ए बी को। कैसे करेंगे हम लोग, तो बी डैश ए बी का क्या निकालेंगे हम लोग, इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। निकालें ट्रांसपोज बेटा इसका, कैसे निकालेंगे हम लोग, ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, क्या करेंगे इसको हम लोग, क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। ए बी का ट्रांसपोज कितना होगा बेटा, बी डैश, और इसका क्या हो जाएगा। अब ए डैश की वैल्यू कितनी पुट करूंगा यहाँ पे मैं, माइनस है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, माइनस बी डैश ए बी। तो साइन बदल गया नहीं बदल गया इसका, यानी कि क्या क्या हो गया अब, तो बी डैश ए बी क्या है, गुप्ता जी मेरी बात समझ में आई बेटा। हाँ, तो ये अच्छा सवाल है बेटा। हाँ बोल बोल, तो बी डैश ए बी जस्ट क्यू सिमेट्रिक, नहीं माइनस, माइनस से होगा ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस बाहर नहीं आ जाएगा बेटा, गुनाह कर दिया मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके। ठीक है मेरा बच्चा, क्लियर है, कॉपी कर लीजिए। कुछ दिक्कत बेटा समझने में, किसका क्लियर है? ये क्वेश्चन एक नंबर में देते हैं सी वो वाले स्कूल वाले, एक नंबर में देंगे। पेपर को लेंदी बनाएंगे, पहला पेपर में तुम्हारी जान निकालने की कोशिश करेंगे कि बच्चा लटक जाए और उसका मैथ्स ड्रॉप करा दें, जो बच्चा वीक है, हर स्कूल वाले की कोशिश होती है। और तुम्हारे, मैं नाम नहीं लूँगा ओपनली यहाँ पे, तुम्हारे स्कूल की तो खास तौर पे होती है। नहीं, नहीं, मैं तेरे तेरे स्कूल कितने सारे पेपर है मेरे पास, कलेक्शन है, पूरी की पूरी कलेक्शन है तेरे स्कूल की। हाँ हाँ, मैं देखो शेयर करूँगा। चल चल, अरे चले आगे, चलो आगे, कॉपी कर लिया, कॉपी कर रहे हो, कॉपी कर लेते हैं, प्रेजेंट लगा देते हैं। सैटरडे को, सैटरडे को, सैटरडे को नहीं, सैटरडे को 11 थी सर, 11 मार्च। अच्छा इस वाले सैटरडे को 18 मार्च सर, 18 मार्च। थोड़ा कॉपी जल्दी करेंगे बेटा। गुप्ता जी हो गया पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे बेटा हम लोग, अब निकालना जरा। क्वेश्चन सर नंबर अभी 5 भी कर क्वेश्चन लिया, 5 नहीं क्वेश्चन नंबर करा। 6 करेंगे। ये 5 ही था सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 6 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी इफ द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश ए इज इक्वल टू आई। ये सेम इस तरह का सवाल किया था, एक सवाल और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, क्या दिया ए मैट्रिक्स आपको बेटा, ये दे रखा है, बोलना बेटा एलिमेंट बोलिए जरा, 0 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। क्या चाहता है ये, क्या प्रूव करना है, ए डैश ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, आई दे रखा है। तो आपसे चाहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेटिस्फाई द इक्वेशन, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालें हम लोग,
कैसे निकालेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू? हु विल टेल मी? बहुत आसान सा है। तो इसका पहले क्या निकालेंगे हम लोग? ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसको आई के बराबर करेंगे, इक्वेट करेंगे। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा करके दिखाएंगे आप लोग। 1 मार्क का नहीं, ये तो दे देंगे बेटा आप थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स भी है ना बेटा। ए डैश कितना आ गया बताओ जरा, कितना हो जाएगा ये? 0 x x और बोलो 2y y माइनस वाई। सर ये और पूरा मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा मेरा बच्चा, नंबर नहीं लेने क्या? देखो लेने तो है। नंबर लेने तो हैं। ए डैश कितना है? 0 x x 2y y माइनस वाई g माइनस जी और g। और ये कितना आ जाएगा? 0 2y z x y माइनस जी x माइनस वाई g इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3 नंबर है, पूरा मसाला है इस क्वेश्चन में। पहली जंग हमारी क्या है? इन दोनों को पहले क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हाँ चल ठीक है, इसने रोक दिया। मल्टीप्लाई करेंगे, याद है? पहले कॉलम को उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, फिर दूसरे कॉलम को उठाएंगे। करिए रहा, बहुत ही प्यारा सवाल है कि दक्ष करिए बेटा। सर कर रहा हूँ। सर इसको ऊपर ले जाने का तरीका क्या है? मैं भूल जाता हूँ इस वाले में। मैं नोट 5 में मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है। यहाँ गया मैं, सेलेक्ट ऑल किया, अच्छा डॉट चल रहा है, डॉट के साथ साथ चलूंगा मैं भी। अच्छा इससे नीचे करोगे तो नहीं जाएगा। अच्छा, आप उंगली छोड़ो, आ गया ये। हाँ ये बॉर्डर है, इससे जितना मर्जी ऊपर ले जाओ आप। नीचे नहीं जाएगा ये? जाएगा अच्छा सर। ये डॉट का मतलब, उंगली उठाओ, डॉट का मतलब है यहाँ पे कहीं भी आप टच करोगे तो ऊपर जाएगा। समझ गया। एरिया है, अच्छा आपको जो चांटे मारने हैं इस गाल पे अच्छा, मारने यहाँ नहीं जाएगा, समझ में आ गया उसके। समझ गया समझ गया समझ गया। वो मैथमेटिकली दोबारा। थप्पड़ मारने की भी जगह है ना सर। हम्म। और एक गारंटी है मेरी, आप जितने भी बच्चे सॉल्व करेंगे सबके आंसर अलग अलग आएंगे। हाँ, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे सर, हमारे मैथ्स में ये चीज़ हो जाती है। जित है मैथ आता है तो आता है। नहीं नहीं, 15 मिनट नहीं लगेंगे बेटा। मल्टीप्लाई करो, आराम से करना।
सर रूट में आ रही है इसकी वैल्यूज तो। की वैल्यू रूट में ही आएंगी। सर हो गया फिर तो। नहीं, क्या क्या वैल्यू आई है रूट में बताइए जरा। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 1/√2। एक सेकेंड, एक्स की वैल्यू कितनी बताई आपने मुझे? एक्स की वैल्यू बताई 1/√2 और सर रैशनलाइज करके हाँ ऐसे बता वाई की वैल्यू y की 1/√6। 1/√6। जेड की वैल्यू 1/√3। ऑनलाइन है इसलिए मेरे को लग रहा है तुम जल्दी निकाल दिए। नहीं सर देख लो, सॉल्यूशन दिखा सकता हूँ आपको। अभी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, चिंता ना कर। ऐसो क्या? हाँ ठीक है। देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले तो मैं, चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ खाली। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले कॉलम को मैंने उठाया बताया था, उठा के रख देंगे यहाँ पे हम लोग। मल्टीप्लाई करो, 0 × 0 कितना हो जाएगा? 0। एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा? तो पहली वाली टर्म कितनी आ जाएगी? एक्स स्क्वायर आ जाएगी। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से ही, कितना आएगा? 0 × 2y 0, वाई इंटू एक्स। क्या सर? अटेंडेंस, हाँ सर भूल गया, देखो अटेंडेंस लेता हूँ मैं एक मिनट। हाँ आगम ऐड है, फिर हम दोबारा ऐड कर लेंगे बाकी बच्चे। हाँ ऐड है आगम। वन इजिकल टू 0 आ गया। एक्स स्क्वायर, 3 इक्वेशन आ गई हैं। मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं था, यही तो ब्यूटी है यस सवाल सर, की। 3 इक्वेशन ही आएंगी, बट उसके बाद बड़ा सिंपली 1 से इक्वेट करके वैल्यू निकल तनुज जाएगी। राइट देना, यू कैन नॉट टेक अटेंडेंस, आप मार्क कर दो। ये लिख, यू कैन नॉट टेक अटेंडेंस लिखा रहा है इसमें। बीस मार्च की नहीं ले पा रहा हूँ मैं, 19 मार्च में तो दिखा रहा है मार्क अटेंडेंस। बैक डेट की तो ले पा रहा हूँ मैं, ले नहीं पा रहा ना, 20 मार्च में क्लिक ही नहीं कर रहे यहाँ। आप मार्क करो, ये देखो ना, ये देखो मैं अटेंडेंस लेने गया तो क्या हुआ। मार्क अटेंडेंस आ रही है, ये लो मार्क अटेंडेंस। आप करो ना, मेरे में तो आई नहीं रही। देखो अटेंडेंस पे गया मैं, तारीख सेलेक्ट करी मैंने, ये 20 तारीख, यहाँ 19 को तो दिखा रहा है, यहाँ कर रहा हूँ तो आई नहीं रही। देखो यू कैन नॉट टेक अटेंडेंस। हम प्रदीप प्रेजेंट, अमोक प्रेजेंट, दक्ष प्रेजेंट, नीतीश मेहता एब्सेंट, प्रतीत अरोड़ा प्रेजेंट है। शिवम सरीन प्रेजेंट है, ध्रुव प्रेजेंट है। बस अच्छा इसका नाम, करो, आप ऐड करो। अच्छा हाँ आ गया आंसर, तीनों रूट। हाँ ये वैल्यू आ रही है बेटा, एक्स आगे तेरी बेटे आ गई है, नहीं है ये। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार देख ले, कोई बात नहीं देख लिया। अच्छा ये समझ में आ गया एक्स स्क्वायर कहाँ से आया है, ये समझ में आ गया 0 कहाँ से आया है। अब क्या कराएंगे, इसको इससे कराओ, जेड इंटू 0 0, माइनस जेड इंटू माइनस जेड एक्स, ये भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। पहला स्लॉट मेरा हो गया। जो एक्स के लिए तो वैसे इजीली आ गई, देखो नहीं कुछ चक्कर हुआ है जरा। हाँ एक सेकंड देख सर वो 2x² होगा ना। 0 इंटू, हाँ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का 2x स्क्वायर आएगा ये। यहाँ तक आ गया ना। देखो एक्स के लिए तो वैसे ही आगे कंपैरिजन भी करोगे तो, क्यों 2x स्क्वायर को 1 के बराबर करोगे। अच्छा अगला निकालते हैं आप। अब सेकंड कॉलम को उठाया मैंने, इसको उठाया मल्टीप्लाई कराया, 0 इंटू 2y 0, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस वाई, ये कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ गया ये वाला भी। ये कितना आएगा देखो, मल्टीप्लाई कराओ, 2y इंटू 2y कितना हो गया? 4y स्क्वायर हो गया, और y इंटू वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई कितना आ गया? प्लस वाई स्क्वायर आ गया। इससे कराओ, क्या गलत कर रहा हूँ? ये वैल्यू नहीं आ रही तुम्हारे पास? सर ठीक कर रहे हो, 6y स्क्वायर ही आ रहा है। ये देखो, ये मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया ना बेटे यार, इसको यहाँ रख देता हूँ मैं, ये और ले यहाँ पे तेरे लिए, इसको यहाँ रख दिया हम लोगों ने। कितना दे रखा है ये? 2y, y और माइनस वाई मल्टीप्लाई करा, ये देख जरा सरीन, 2y इंटू 0 तो 0, पहला वाला तो कितना 0 ही आ गया। 2y इंटू वाई 0 के वाई कितना हो गया? 4y स्क्वायर नहीं हुआ, y इंटू वाई कितना हो गया? वाई स्क्वायर, और माइनस वाई इंटू माइनस वाई कितना हो गया? वाई स्क्वायर हो गया प्लस का। अब यहाँ करा 2y इंटू जेड कितना हो जाएगा? 2yz,
ये कितना आ जाएगा माइनस वाई जेड, ये भी कितना आ जाएगा प्लस का वाई जेड, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा ये माइनस था क्या था, नहीं ये प्लस था ना, ये माइनस वाई था ना, करना 2yz आ गया माइनस वाई जेड, ये कितना आ गया 0 आ गया। अल्टीमेटली होगा क्या, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ही अलग आएंगे। अब इसको कराओगे किससे मल्टीप्लाई कराओगे उसको, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे z माइनस जेड और z, अब z इंटू 0 0, ये माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, ये कितना आ गया 0 आ गया, z इंटू 2y कितना हो गया 2yz माइनस वाई जेड, ये भी कितना आ गया 0। अब z इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये भी कितना हो गया जेड स्क्वायर, कितना आ गया 3z स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कंपेयरिंग करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1, 3z स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 1/√2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√6 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। है कि नहीं 3 नंबर का मसाला, ये 1 नंबर, ये 5 नंबर, लूट थोड़ी मच रही है बेटा कोई 5 नंबर इन चीज के लिए, मल्टीप्लिकेशन ही तो किया है तुमने। क्लियर है आपको ये भी है? अच्छा वैसे मल्टीप्लाई करना आ गया, क्या करना है पहले कॉलम को उठाना है और फिर सबसे मल्टीप्लाई कराना है, फिर दूसरे कॉलम को उठाना है और सबसे क्या कराना है, और तीसरे कॉलम को भी। कुछ प्रैक्टिस करोगे 3.2 में सवालों की, वो आ जाएगा। कल आपको फिर वो असाइनमेंट पकड़ा देंगे हम लोग, ताकि हाँ है 19 पेज का है। चलिए आगे, ये कॉपी कर लो जरा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना उसको। नहीं आया, समझ में नहीं आया अभी भी, कहाँ दिक्कत आई बेटा हम बता, मल्टीप्लिकेशन में कहाँ दिक्कत आ रही, तेरे सामने करके दिखाया है देख मैंने। हाँ क्या या इस वाले ये वाला ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई कराया, किसको कराया 2y y और माइनस वाई, ये दे रखा है 2y इंटू 2y कितना होगा, और y इंटू वाई कितना होगा, और माइनस वाई इंटू माइनस वाई कितना होगा, प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस है तो 6y स्क्वायर आ गया। बोल बोल बोल, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा अभी भी, बाकी सबका मल्टीप्लिकेशन हो गया है, क्लियर है? पूछो एक बार दोबारा आराम से, थोड़ा ठंडे दिमाग से करियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7 देखेंगे। कह रहे किन वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या आएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल वालों का फेवरेट होता है ये भी। कितना है 1 2 और 1। अगला मैट्रिक्स क्या है, एक सेकेंड मेरे भाई, एक सेकेंड, 1 2 0 2 0 1, एक सेकेंड हो गई ना गलती, 2 0 1 और 1 2 0 और 1 0 2, हाँ और क्या है सर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अरे रुक तो जा भाई, 1 2 0 2 0 1 है, अच्छा एक सेकंड के लिए, ये कितना है 2 0 1 है, और ये कितना है 1 0 2 है, यही है ना, और क्या है यहाँ पे 0 2 और x इज इक्वल टू क्या है, इस जीरो का मतलब पता है क्या, ये जीरो मैट्रिक्स है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो भी मैट्रिक्स ही होगा। अब बताओ पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, कौन बताएगा तुम्हें, कितनी रो है इसमें, रो कितनी है 1 है, कॉलम कितने हैं 3, इसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 1। अब होगा क्या, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे क्या होगा, ये 3 और 3 सेम आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे जो नया मैट्रिक्स आएगा 1 इंटू 3 ऑर्डर का आएगा, फिर जो मैट्रिक्स आएगा उससे ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा और कंपेयर करेंगे। 3 क्रॉस 1 मैंने इसका ऑर्डर लिखा है केवल, मैंने कहा 0 2 और x, ये 0 है, कर लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, अगम मल्टीप्लाई करा लूं, कोई दिक्कत ना हो तो, कैसे होगा देखो 3 से 3 कट गया, अब नया मैट्रिक्स आएगा किस ऑर्डर का आएगा 1 क्रॉस 3 का आएगा, तो पहले कॉलम को उठाऊंगा और यहाँ रख दूंगा, उठा के कितना आएगा ये 1 2 और 1 कितना आ जाएगा पहला एलिमेंट, ये 1 1 2 1 सीधा कर दूं मैं, अब देखो जरा 1 2 2 जा 4 और 1 कितना आ गया एलिमेंट, ये 6 आ गया। अब किसकी बारी है, सेकंड कॉलम को उठाऊंगा मैं, सेकंड कॉलम क्या है
2 0 0 कितना आएगा ये 2 0 0 कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा एलिमेंट खाली है, उसकी पोजीशन यहाँ आएगी, यहाँ नहीं आएगी ये। और फिर किसको उठाऊंगा तीसरे कॉलम को, कितना है तीसरा कॉलम 0 1 और 2 बेटा कितना आ जाएगा ये 0 ये 2 और ये 2 ये 4 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये मेरे पास मैट्रिक्स क्या बन के आ गया 6 2 और 4 आ गया। इसका ऑर्डर कितना है मेरे पास, रो कितनी है 1 है, कॉलम कितने हैं 3 है, और ये मैट्रिक्स कितना है मेरे पास 0 2 और x, इसका ऑर्डर है 3 into 1 और ये 0 के बराबर है, यही चल रहा है। अब ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या, क्यों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 3 आ रहा है ये भी 3 आ रहा है, नया मैट्रिक्स आएगा 1 into 1 ऑर्डर का, मल्टीप्लाई करा उसको, इसको उठाकर यहाँ रखेंगे, यहाँ रखोगे नहीं रखोगे मेरे को नहीं पता क्या आ रहा है एक बार। 6 into 0 कितना आ जाएगा 0, 2 into 2 कितना आ गया 4 प्लस कितना आ गया 4x इज इक्वल टू कितना हो गया ये 0 के बराबर ही है, तो कितना आ जाएगा ये 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -4, x के लिए -1 आनी चाहिए। चेक करो पीछे, पीछे देखो तो पता लगेगा ना भाई। रचित यस सर हो गया ये वाला, -1 नहीं है आंसर। समझ में आया बेटे, तो ये एक नंबर के हिसाब से पूरा अच्छा मसाला है इसमें, यही आ रहा है तो ठीक है फिर हमारा सही है। सरीन हुआ नहीं हुआ, और कल नोटबुक चेक करूंगा आप लोगों की क्लास में मैं, क्योंकि जितने आप टेस्ट दोगे ना उतना बेटरमेंट आता जाएगा। जो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, लाइफ में हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। 8 में देखूंगा जरा एक बार, बच्चे कॉपी कर लें जरा ये क्या हुआ। एसी में चलाओ ना। है अगम ये क्लियर है बेटे वाला, अच्छा सवाल लगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे बेटा हम लोग, क्या दे दूं असाइनमेंट, अभी दे देता हूँ अगम को। अगम जी ये लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है अब जरा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ये सीबीएसई का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये मैं बता रहा हूँ। ए कितना दे रखा है आपको 3 और 1 -1 और 2, और क्या शो करना है हमारे को यहाँ, शो करना है क्या a² -5a + 7i इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स के चैप्टर में 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स है। अब ये प्रूव करना है, मैंने बताया था पहले a² निकालेंगे, कर लो ठीक है, इसका स्क्वायर मत कर देना, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, करो जरा एक बार, 5 मिनट दिए आपको। ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कहता है तो ठीक है, सीरियस में होता नहीं, मजाक मुझे पसंद नहीं है। हाँ क्या ये बच्चे पता क्या करते हैं 9 1 1 4, a² निकालना आता है बेटा, हम मल्टीप्लाई करना है, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, करो जरा।
सर हो गया। ठीक है बेटा, चेक कर रहा हूँ मैं जरा। हाँ हाँ, विजय अमित और विजय तो सबसे बढ़िया लगता है मुझे। कोई तड़का लगा दूंगा मैं। मुझे लूडो वाली की आ जाएगी। टेस्टिंग पॉइंट चल रहा होता है। चलो बेटा आगे चलो बेटा। नहीं निकला, निकाल रहे हो, अभी निकाल रहे हो, करो जरा। कोई बात नहीं, गलत ही होगा और कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इफ यू आर मेकिंग द मिस्टेक इट मीन्स यू आर ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग। अच्छा यहाँ भी लिखा हुआ है मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। ठीक है, एलएचएस वेलएच कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। एलएचएस क्या है, आरएचएस क्या आ गया, मतलब प्रेजेंटेशन का तो तुमने बैंड बजाया हुआ है, आ गया। ठीक है, डन। नहीं नहीं हुआ रचित, नहीं तेरा नहीं हुआ, मैं कर सर दूँ। मेरा हुए हुए 5 मिनट हो गए। अच्छा 5 मिनट हो गए। अच्छा ए स्क्वायर कैसे निकलेंगे, 3 1 -1 2 बेटा, बेटा ये आ रहा है अनिश। ठीक है, ये बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, कैसे करेंगे हम लोग। अच्छा 5a को प्लस मान लिया, तो ये है कि जरा सी भी गलती आपने करी तो बैंड बच गया। सीबीएसई का पसंदीदा सवाल है, दे लाइक इट। इसमें 3/3 का दे देते हैं वो, फिर आगे पसीने छूट रहे होंगे 3/3 में, क्योंकि पहले ए स्क्वायर निकालोगे उसमें टाइम लगेगा। उसमें ए क्यूब भी दे देते हैं कई बार वो। ए क्यूब कैसे निकालेंगे, आज ही हुआ है। ए क्यूब कैसे निकालेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालोगे, फिर जो आएगा उसको ए से फिर दोबारा मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 2 बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको लगाना पड़ेगा। ए स्क्वायर निकाल के दिखा दूं मैं, ए स्क्वायर कितना आएगा देखो, पहले कॉलम को उठाया, उठा के रख दिया तो कितना आ गया यहाँ पे 3 और माइनस में उठाया, 3 3 9, तो पहला आ जाएगा यहाँ 8 आ जाएगा बेटा, -3 और -2 -5 आ जाएगा। फिर उसको उठा के रखूंगा 1 और 2 को कितना आ जाएगा 3 और 2 5, ये आ जाएगा -1 + 4 3, ये आ रहा था ए स्क्वायर आप लोगों का। अगम चेक करो बेटा, ए स्क्वायर यही आ रहा है, हाँ 7a कैसे निकलेगा, 7a तो बहुत आसान है। जो आई मैट्रिक्स है वो क्या होता है 1 0 0 1 होता है, नहीं होता। ये कितना आ जाएगा बेटा 7 0 0 7। आपका टेस्ट 2 अप्रैल को होगा मैथ्स का, 2 अप्रैल को, कि 26 तारीख को हम अकाउंटेंसी का ले रहे हैं। ठीक है, जितने भी देना है यू कैलकुलेटेड। ये क्लियर है आपको, ये कहाँ गया 7a आ गया मेरा बच्चा आगाम। और 5a कैसे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे a को, 3 1 -1 2 कितना आ गया बेटा 15 5 -5 और 10 आ गया, यस और नो। अब इनको ऐड कर लें हम लोग, अगम करें बेटा, यहाँ तक पहुँच गया। कैसे लिखेंगे हम लोग, एलएचएस क्या है, अमो क्लियर है बेटा आपको चीज़ें। हाँ 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक कहा। अब ए स्क्वायर कितना आ रहा है देखो यहाँ, ए स्क्वायर कितना था ये 8 5 -5 3, 5 है कितना था ये रहा 15 5 -5 और 10, और प्लस में था 7 0 0 7। अब ऐड करो इनको, देखो 8 और 7 15, 15 में से 15 गया तो अच्छा सारा 0, अच्छा 0 0 0 0 आ गया, बस इसको जीरो मैट्रिक्स भी कह देते हैं हम लोग। एक जीरो से छुट्टी, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा 1 मिनट की आपको। ये बात है 1997 की शायद। मैं ऑडिट करने गया हुआ था एक कंपनी में, और कंपनी का नाम था, और वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, वहाँ मैं ऑडिट करने गया हुआ था। वहाँ जाना हर किसी का सपना होता है, और मुझको आज भी वो याद ताज़ा है। वहाँ की लाइब्रेरी, मैंने ज़िंदगी में ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं देखी। हम फ्रांस भी हुआ है, लेकिन फ्रांस में भी वो लाइब्रेरी कुछ है ही नहीं। वहाँ की लाइब्रेरी देखोगे ना, और जितने भी हमारे जर्नलिज्म के बड़े बड़े लोग हैं वहीं से होके निकलते हैं। इस इंस्टीट्यूट का नाम है IIMC। क्या नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये सरकारी इंस्टीट्यूशन, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में जाना है ना आपको, आप अंजना ओम कश्यप देखते होगे, ठीक है, और वो आता है रवीश जी आते हैं, और कोई भी आते हैं कई लोग।
तो IIMC में जाना हर किसी बच्चे का सपना होता है यार मैं जर्नलिज्म में जाऊं। तो ये सरकारी इंस्टीट्यूट है, यहाँ की लाइब्रेरी देख लोगे ना आपको ऐसा लगेगा मैं अमेरिका से भी बट हाई फाई लाइब्रेरी मिलेगी, बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है यहाँ की। तो इस डिपार्टमेंट का हमारे पास ऑडिट आया हुआ था, तो मैं यहाँ का ऑडिट कर रहे थे, तो यहाँ का जो अकाउंटेंट था ना बड़ा चालाक था। उस बंदे ने क्या करा, एक पासवर्ड डाल के सॉफ्टवेयर में चला गया छोड़ के, और हमें ऑडिट करना था। उसने पता क्या पासवर्ड डाला, उसका पासवर्ड उसने डाला, हमें पता नहीं लगा। फिर मैं सफदर एंक्लेव में एक एक्सपर्ट को बुलवाने गया जो ये हैक कर रहा है सारी चीज़ों को। उसको हमने 97 के अंदर 600 रुपये दिए थे, तब 600 रुपये की बड़ी वैल्यू होती थी। उसने पासवर्ड डाला ये BI मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये पासवर्ड था। क्या मतलब हुआ उस पासवर्ड का, क्या 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 था? यस, इसने पकड़ ली बात। एक्चुअली में हमने कर लिया, एक्चुअली में ये था बिट्टू, क्या नाम था ये, हम क्या पढ़ रहे थे उसको, बिट्टू पढ़ रहे थे। बिट्टू का मतलब क्या हो गया, BIT, ये हम लोग O ले रहे थे, जबकि O नहीं था, ये क्या था, 00 था। तो हमें नहीं मालूम था, पूरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, दिनेश लरोहिया असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ फाइनेंस थे वहां पे, ठीक है। उन्होंने मेरा पहले दिन इंटरव्यू भी ले लिया, मेरी तो जान ही निकल गई, उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, मेरी तो जान ही निकल गई थी, वो बाद में शेयर करूंगा। तो बिट्टू, ये 0 से मेरे को ये याद आ जाती है कहानी, ये 0 है, ये क्या है, ये 0 है, O नहीं है। तो छोटी छोटी बातें हैं, तो देखो सॉफ्टवेयर को वो हैक कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें। लेकिन किसी ने पढ़ा नहीं BITT 00, ऐसे नहीं पढ़ा, सब क्या पढ़ते हैं, बिट्टू। क्या हुआ, हाँ बोल बोल बोल। चलो जी, हम बिट्टू से कहाँ पहुँच गए हम लोग, कहाँ थे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये हो जाएगा 9 क्वेश्चन, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल उसके रहे थे क्वेश्चन। क्या, हाँ हाँ हाँ, चलो ये अलग से क्लास लेंगे इनकी पर्सनल फाइनेंस की एक दिन। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम लोग। नहीं, फीस अलग नहीं देनी, इसी पैकेज में है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा हूँ मैं जरा, नाम है ये ना वर्ड प्रॉब्लम है। एक मैन्युफैक्चरर है, क्या है, हाँ ये एक मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोड्यूस करता है बेटा 3 प्रोडक्ट X, Y और G, ठीक है, विच सेल्स इन द मार्केट, मार्केट में सेल करता है। 2 मार्केट है, मार्केट 1 और मार्केट 2। मार्केट 1 में कितने कितने प्रोडक्ट सेल करता है वो, 10,000, 2,000, 18,000। मार्केट 2 में 6,000, 20,000 और 8,000। और सेलिंग प्राइस कितना है XYG का, 2 रुपये 50 पैसा, 1 रुपये 50 पैसा और 1 रुपया। कह रहा फाइंड द टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू निकालना है हमारे को, और सेकंड पार्ट हम बाद में निकालेंगे प्रॉफिट के लिए। तो देखो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो पहले, क्या हमारे पास कितने मार्केट हैं, 2 मार्केट हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ हम लोग रियल लाइफ में यूज करेंगे मैट्रिक्स का, वैसे तो इसके बगैर भी आपका गुजारा चल जाएगा। कितने मार्केट है हमारे पास, 1 और 2 मार्केट। पहले मार्केट में कितने कितने डिमांड है प्रोडक्ट्स की, बोलना जरा, 10,000, 2,000 और 18,000। और दूसरे मार्केट में 6,000, 8,000, 6,000, 20,000, 8,000, ठीक है जी। और सेलिंग प्राइस कितना है प्रोडक्ट का, 2 रुपये 50 पैसे हैं, 1.5 रुपये, 1 रुपये। अब मुझे नहीं मालूम कि इनको मैं ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं, मेरे पास कोई ऐसी नॉलेज यहाँ नहीं है, मैंने तो ऐसे लिख दिया बस, 2 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 1 रुपये, यही था ना। मैंने इनको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया मैंने, देखा जाएगा जो होगा। अब इनको आंसर क्या चाहिए, क्या चाहिए आंसर, क्या चाहिए इनको भाई, दोनों मार्केट में बता दो। टोटल रेवेन्यू चाहिए, टोटल चाहिए या मार्केट वाइज चाहिए इनको, पढ़ो जरा। सर मार्केट वाइज चाहिए, लिखा है टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। ईच मार्केट, यानी कि हाँ हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर, यानी मेरा जो फाइनल आंसर आना चाहिए उसमें कितने एलिमेंट आने चाहिए, मेरे फाइनल आंसर में कितने एलिमेंट आने चाहिए, 2 आने चाहिए। क्योंकि कितने मार्केट का मेरे को, मार्केट 1 में कितनी मेरी सेल हो रही है और मार्केट 2 में मेरी कितनी सेल हो रही है, यानी कि जो मेरे को फाइनल जो आंसर चाहिए उसमें कितने एलिमेंट आने चाहिए, 2। तो या तो उसका ऑर्डर 1 into 2 होगा, या उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 into 1 होगा। तो मेरे को रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरा मालूम है मेरे को, हाँ। अब वो मैंने चला के गलत लिखा था कि मैं ज्यादा समझा पाऊँ आपको। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, मान क्या लीजिए जो है वो बताइए, 2 क्रॉस 3। अगर मल्टीप्लाई कराना चाहते हो तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, मतलब 3 into 1 होना चाहिए। 3 into 1 का मतलब क्या, रो कितनी होनी चाहिए, 3। तो उसको ऐसा लिखने वाला मैं नहीं हूं, कैसे लिखना पड़ेगा उस मैट्रिक्स को हमें, 2 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 1 रुपये। इसका ऑर्डर कितना हो गया। अब जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा मेरे पास,
2 1 into 1. नहीं 2 into 1 आएगा ना, और मुझे चाहिए भी आंसर में कितने, दो या तो 2 into 1 आ जाता है 1 into 2। 1 into 2 पॉसिबल होता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ही नहीं है हमारे पास 1 वाला, तो ये हमारे पास निकल के आएगा। तो हमें ऐसे रखना पड़ेगा उसको, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे हम लोग। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, समझ में आया? तो मैंने ऐसे ही क्यों रखा है इसको, आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कॉलम को उठा करके यहाँ रख देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 10,000 इंटू मल्टीप्लिकेशन करो जरा इसका, बताओ कितना आता है। अगम समझ में आई मेरी बात मेरे बच्चा? किसका, ए का, ऊपर वाले का, ठीक है। निपुण भटनागर का, नहीं भटनागर नहीं, बदवार जी, तलवार जी, तलवार निपुण नंबर बताइए बेटा अपना, एक सेकेंड, 79823711। बैल आ गई होगी आपके पास, ठीक है जी। 7982371101। मैट्रिक्स लग रहा है मुझे तो ये, मैट्रिक्स के नंबर की तरह बन रहा है इसका, 1 1 आ रहे हैं ना लास्ट में। निपुण तलवार, NIPUN ना, मल्टीप्लाई करिएगा, निपुण तलवार और DPS। सतीश अकाउंट क्लासेस डाउनलोड कर लियो, एप्पल है तेरे पास, नॉन एप्पल है, नॉर्मल फ़ोन है तो फिर सती प्ले स्टोर पर डालेगा। आगे बढ़ा नहीं आया, कर कर देख बेटा, आगम मल्टीप्लाई कराएगा इसको, 10,000 इंटू कितना होगा बेटा, 2.50 प्लस 2,000 इंटू कितना करेगा, 1.50 प्लस 18,000 इंटू 1, यहाँ पे कितना करेगा देखो जरा, अगले वाले में बोलो जरा, कौन कौन बोलेगा, या आगे प्लस कितना आ गया, सब कुछ कर कर आके देखो जरा, 25,000, मुझे कितना आ गया, 15, 30, 25,000 कैसे हुआ? कैसे क्या हुआ, 10,000 इंटू 2 रुपये 50 पैसा कितना होता है, कितना आ रहा है, 44 आ रहा है, और 46,000, और तो मार्केट 1 में कितनी डिमांड है, मतलब सेलिंग सेल है उसकी 46,000 रुपीज, और मार्केट 2 में कितनी सेल है, 53। अगर हम समझ में आए मेरी बात? अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करा था, अर्नेश क्लियर है, पक्का? इसको कॉपी कर लीजिए। तो वर्ड प्रॉब्लम का भी क्रेज होता है, और इस बार CBSE में जो क्वेश्चन नंबर 36 आया वो वर्ड प्रॉब्लम ही आई थी, ये नहीं आई थी, वो थोड़ी और अलग थी, वो थोड़ी सी, वो अभी करेंगे हम 2-3 दिनों बाद। क्वेश्चन नंबर 36 यही आया था। बारिश हो गई है तेज, जिसको बुलाना हो ना, घर से बुलाना हो तो बुला लेना। बिन बादल बरसात हो रही है सर, ये तो तेरे घर वाले जॉब में है ना दोनों ही, अच्छा गया क्या, तो ऑनलाइन ले लेता। नुकसान बहुत हो रहा है इस बारिश से, है? नहीं नहीं, किसानों का कितना नुकसान हो रहा है, हमारा किसान, क्यों फसलें खराब हो रही है ना, फसलें काटने का समय आ रहा है, फसलें काटेंगे, इन्हें ओले पड़ रहे हैं, कल द्वारका में तो ओले पड़े हैं, हाँ हमारे स्कूल में ओले पड़े हैं कल। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अब उन्होंने कॉस्ट प्राइस बता दिया हमें, कॉस्ट प्राइस कितनी है तीनों प्रोडक्ट की, 2 रुपए, 1 रुपये और 50 पैसे, कितनी कितनी कॉस्ट प्राइस है, 2 रुपये है, 1 रुपये, और आप कॉमर्स वाले हैं ज़्यादातर बच्चे, आपको छोड़ कर बेटा, और एक वहाँ ऑनलाइन बैठा है कॉमर्स वाला, साइंस वाला, तो क्या करेंगे, 2.5 रुपये की सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस 2 रुपये की है,
तो प्रॉफिट कितना का हुआ 1 यूनिट पे? 50 पैसे का हो गया। ये 2.5 रुपए में बेचते हैं चीज को, बनाने की लागत 2 रुपए, तो कितना कमाया हमने लोगों ने? 50 पैसे कमाए। ये किसने? नहीं ऑन ही है सर, मैं लिखता हूँ जरा। 1.5 रुपए का माल है एक में, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 50 पैसे का। यहाँ एक में बेच रहे हैं, 50 पैसे का कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? चाहे प्रोडक्ट एक्स हो, चाहे प्रोडक्ट वाई हो, चाहे प्रोडक्ट जेड हो, हर प्रोडक्ट पे कितना पैसा कमा रहे हैं हम लोग? 50 पैसे। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, मतलब हर मार्केट वाइज ही कैसे निकालेंगे? बी पार्ट में क्या करेंगे हम लोग? वेरी गुड, 10,000, 2,000, 18,000, नहीं इतनी मेहनत नहीं करेंगे हम लोग। 6,000, 20,000, 8,000, तीनों को किससे मल्टीप्लाई कराए थे? 0.50, 0.50, 0.50। हाँ वो बड़ा हो जाएगा ना बेटा। ये कह रहा है कि पहले हम लोग 2, 1 और वो करके एक मैट्रिक्स निकालेंगे, उससे कॉस्ट प्राइस आएगी, फिर उस वाले मैट्रिक्स में से वाला मैट्रिक्स माइनस करेंगे, फिर तो ये ज्यादा आसान नहीं लग रहा आप लोगों को? तुम्हें नहीं आया 50 पैसे कैसे आया है? 50 पैसे कैसे निकाला मैंने? देखो मैंने निकाला है, ये ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम लोग? आपने बचपन में फॉर्मूला नहीं पढ़ा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस कितनी थी पहले एक्स वाले की? 2 रुपये 50 पैसे। इसकी कितनी थी? 1.5 रुपया। इसकी कितनी थी? इसमें कितना माइनस करेंगे? 2, 1 और 0.50, कितना आएगा बताओ जरा प्रॉफिट? 50 पैसे प्रॉफिट आ गया। इसका भी कितना प्रॉफिट आ गया? 50 पैसे प्रॉफिट आ गया। इसका भी कितना प्रॉफिट आ गया? 50 पैसे आ गया। इससे मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा। हाँ जी क्लियर है? इसके बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करते हैं फिर हम लोग, ठीक है? ठीक है रचित? ओके सर, ओके बाय बाय एवरीवन। बाय सर।